कहते हैं असली डर वही होता है जो दिखाई न दे लेकिन मौजूद हो। और आज दुनिया जिस डर से कांप रही है उसका नाम है चीन। हाँ, वही चीन जिसके इरादे कभी साफ नहीं होते और जिसकी चुप्पी हमेशा किसी बड़े तूफान का संकेत होती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चीन क्या बना रहा है, असली सवाल ये है कि वह ये सब किस दिन इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अब यह देश बंदूक, टैंक या मिसाइल की बात नहीं कर रहा, अब ये युद्ध की परिभाषा बदलने में लगा है। और जब युद्ध की परिभाषा बदलती है तो दुनिया की किस्मत भी बदलती है। आज हम खोल रहे हैं उस पर्दे को जिसमें छुपा है भविष्य का सबसे खतरनाक सच, वो हथियार जिन्हें देखकर सुपर पावर देश भी नींद में डर से जाग जाते हैं। और ये सब अभी बन नहीं रहा, बहुत कुछ तैयार हो चुका है। युद्ध की तस्वीर अब खून, बारूद और गोलियों की आवाज जैसी नहीं होगी। नया युद्ध ऐसा होगा जिसमें न गोली चलेगी न आवाज आएगी, लेकिन मौत हर जगह होगी। चीन का लेजर वेपन प्रोग्राम यह साबित करने के लिए काफी है। ये हथियार रोशनी की एक पतली सी किरण से दुश्मन को ऐसे खत्म कर देते हैं कि सामने वाला कुछ समझ भी नहीं पाता। कोई कारतूस नहीं, कोई निशान नहीं, कोई रिकॉइल नहीं, बस एक बीम और टारगेट चुपचाप झलकर खत्म। दुनिया के मिलिट्री रिसर्चर्स मान चुके हैं, अगर लेजर वेपन्स खुलकर इस्तेमाल हुए तो युद्ध में किसी को पता तक नहीं चलेगा कि किसे, कहां और कैसे मारा गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन की ये राइफलें 800 मीटर तक टारगेट को पिघला सकती हैं और ड्रोन को हवा में जलाकर गिरा देती हैं। यानी अगला युद्ध मैदान पर नहीं, हवा और रोशनी के अंदर लड़ा जाएगा। वो भी बिना आवाज, बिना फ्लैश, बिना धुआं, लेकिन तबाही 100 गुना ज्यादा। सोचिए, रात का अंधेरा है, सैनिक दूसरे कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी शांति है, कोई गोली नहीं चलती, लेकिन अगले ही सेकंड सैनिक एक एक कर गिरने लगते हैं। कोई चीख नहीं, कोई अलार्म नहीं, युद्ध खत्म। और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि मौत किस दिशा से आई। यही है वॉर विदाउट बुलेट्स और चीन इसे हकीकत बना चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तब शुरू होता है जब दुश्मन सामने खड़ा हो लेकिन दिखाई न दे। चीन का अगला सबसे खतरनाक अपग्रेड है इनविजिबल आर्मी। पहली नजर में यह किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन डरा देने वाली सच्चाई यह है कि यह अब फिल्म नहीं, रियलिटी बन चुका है। चीन ऐसी अडेप्टिव कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म बना चुका है जो शरीर के आसपास की रोशनी को मोड़कर सैनिक को हवा जैसा अदृश्य बना देती है। नाइट विजन, थर्मल कैमरा, एआई सर्विलेंस, कुछ भी उसे नहीं पकड़ सकता। कहा जाता है कि चीन 2027 तक 60,000 ऐसे सैनिक तैयार करने का लक्ष्य रख रहा है। एक ऐसी सेना जो चलती भी है, मारती भी है, लेकिन दिखाई नहीं देती। दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट्स इसे साइलेंट इन्वेजन फोर्स नाम दे चुके हैं। जरा कल्पना कीजिए, सरहद पर तैनात जवानों को लगता है सब शांत है, कोई हलचल नहीं। अचानक बेस पर हमला हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखता, थर्मल में कुछ नहीं पकड़ता। दुश्मन सामने खड़ा है, फिर भी कोई उसे देख नहीं पा रहा। युद्ध में तुम्हारे पास गोलियां कम पड़ जाएं तो तुम भाग सकते हो, दुश्मन ज्यादा हो जाए तो मदद भेजी जा सकती है। लेकिन अगर दुश्मन दिखाई ही न दे, ये युद्ध नहीं, मानव दिमाग के सबसे गहरे डर का हथियार है। चाइना अब हथियार नहीं बना रहा, डर को हथियार बना रहा है। दुनिया का सबसे मुश्किल युद्ध वही होता है जिसमें दुश्मन दिखाई न दे, आवाज न करे और तुम्हारी मौत तुम्हें दिखाई भी न दे। और चीन का ये इनविजिबल आर्मी प्रोग्राम उसी दिशा में बढ़ रहा है, चुपचाप, तेजी से और खतरनाक तरीके से। जमीन की रणनीति से आगे अब युद्ध का असली डर समंदर की गहराइयों में छुपा है। दुनिया की नौसेनाएं आज सबसे ज्यादा जिस चीज से दहशत में है वह है साइलेंट सबमरीन, पानी के अंदर चलने वाली ऐसी पनडुब्बी जो आवाज का एक कण भी पैदा नहीं करती। जहां बाकी देशों की पनडुब्बियां हल्की कंपन और शोर के कारण पकड़ ली जाती हैं, वहीं चीन की नई सबमरीनें 0 डेसिबल के करीब चलती हैं, यानी पूरी तरह मौन। सोनार, जो दशकों से पनडुब्बियों को पहचानने का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता रहा है, चीन की इन सबमरीनों के सामने लगभग बेकार हो चुका है। ये पानी के अंदर ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गहरे अंधेरे में छाया। खतरा और भी बड़ा तब हो जाता है जब पता चलता है कि ये सबमरीन्स सिर्फ स्पाइंग के लिए नहीं, बल्कि न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ तैनात हैं। अगर युद्ध शुरू हुआ और ये सबमरीन्स ओशन में बिखर गईं, तो दुनिया का कोई भी देश यह नहीं जान पाएगा कि अगला हमला किस दिशा से होगा। कल्पना कीजिए, शहर में सब कुछ सामान्य है, लोग अपने कामों में लगे हैं और अचानक एक न्यूक्लियर विस्फोट। हमले के बाद भी पता नहीं चल पाएगा कि बटन किसने दबाया और वार कहां से आया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कभी इतिहास का सबसे बड़ा विनाश हुआ तो वह जमीन पर नहीं, पानी के नीचे शांत बैठे किसी आवाजहीन ड्रैगन के कारण होगा। और वह ड्रैगन आज चीन के पास है, लेकिन असली दांव जमीन या समुद्र पर नहीं, आसमान के ऊपर खेला जा रहा है। स्पेस, यानी वहां जहां आम लोग सिर्फ कहानियों में सपने देखते हैं।
लेकिन असली युद्ध वहीं तय होने वाला है। आज पूरी दुनिया की सेनाएं अपने कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस, इंटरनेट, मिसाइल्स हर चीज के लिए सैटेलाइट्स पर निर्भर है। यानी अगर सैटेलाइट न रहे तो पूरा देश युद्ध में अंधा, बहरा और असहाय बन जाता है। और चीन ने इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। चीन के पास ऐसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं जो अंतरिक्ष में घूमते हुए किसी भी सैटेलाइट को निशाना बनाकर पलक झपकते ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खतरा है चीन की नई तकनीक हंटर सैटेलाइट्स। ये सामान्य सैटेलाइट्स की तरह शांतिपूर्वक कक्षा में घूमते हैं, लेकिन इनका मिशन सिर्फ एक होता है, दुश्मन के सैटेलाइट को खत्म करना। जैसे ही ये टारगेट सैटेलाइट के पास पहुंचते हैं, अचानक तेज टक्कर मारकर उसे ऑर्बिट से बाहर फेंक देते हैं या फिर लेजर से उसका सेंसर जला देते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई विस्फोट नहीं, लेकिन पूरा देश डिजिटल रूप से दुनिया से कट जाता है। सोचिए, अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही किसी देश की कम्युनिकेशन, जीपीएस, मिसाइल कंट्रोल, इंटरनेट, बैंकिंग, एयर ट्रैफिक सब ऑफ हो जाए तो वो देश बिना एक भी गोली चले हार चुका होगा। दुनिया के मिलिट्री प्लानर्स मानते हैं कि आने वाला वर्ल्ड वॉर युद्ध भूमि पर नहीं, कक्षा में शुरू होगा। और जिस दिन सैटेलाइट वॉर शुरू हुई, वही दिन आधुनिक सभ्यता का ब्लैकआउट डे बन जाएगा। लेकिन इन सब के ऊपर एक टेक्नोलॉजी है जो इंसानों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह इंसान नहीं है। चीन का सबसे घातक प्रोजेक्ट एआई सोल्जर आर्मी। ये सैनिक रोबोट हैं, मांस के नहीं, मेटल के। इनके पास दिमाग है लेकिन इमोशंस नहीं। ये भूख, डर, दर्द, गर्मी, ठंड किसी से नहीं टूटते। ये थकते नहीं, ये रुकते नहीं, ये मरते नहीं। इन्हें सिर्फ एक आदेश चाहिए, टारगेट, किल, रिपीट। अगर कभी युद्ध शुरू हुआ और रोबोट सेना इंसानी सैनिकों के खिलाफ खड़ी हो गई तो इंसान भावनाओं के कारण पीछे हटेंगे, लेकिन मशीन नहीं। और सबसे डरावनी बात, ये सोल्जर्स बैटलफील्ड में खुद डिसीजंस ले पाएंगे, यानी इंसानों को आदेश देने की जरूरत भी नहीं। युद्ध इंसानों के बीच नहीं, मशीनों द्वारा इंसानों के खिलाफ हो सकता है। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखिए, लेजर हथियार जो बिना आवाज के मारते हैं, इनविजिबल सैनिक जिन्हें देखना नामुमकिन है, साइलेंट सबमरीन्स जो गहरे समुद्र में मौत लेकर तैरती हैं, स्पेस वेपन्स जो पूरे देश की टेक्नोलॉजी छीन सकती है, और एआई सोल्जर्स जो इंसानों की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये भविष्य की तस्वीर है। और इस तस्वीर के केंद्र में सिर्फ एक देश है, चीन। दुनिया के बड़े नेता मानने को तैयार हों या ना हों, लेकिन सच स्पष्ट है, युद्ध बदल चुका है, हथियार बदल चुके हैं, और सत्ता की दौड़ अब ताकत से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीतनी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि चीन ये सब क्यों बना रहा है, बल्कि यह कि कब इस्तेमाल करेगा, जब दुनिया सो रही होगी, या जब कोई देश उसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, या फिर जब उसे लगेगा कि दुनिया पर राज करने का समय आ चुका है। जवाब भविष्य के पास है, लेकिन चेतावनी हमारे सामने खड़ी है। आने वाला युद्ध गोलियों का नहीं होगा, लेकिन खून पहले से ज्यादा बह सकता है, और जीत उसी देश की होगी जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी। जो तैयार है वही बचेगा, जो पीछे है वो मिट जाएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।